विकास या संरक्षण? इस सवाल का जवाब ये देश आज भी ढूंढ रहा है। तथाकथित विकास की कीमत आखिर चुका कौन रहा है? सिर्फ वही जो प्रकृति के करीब रहते हैं, या क्या हम सभी लगातार कम हो रही हरियाली का नतीजा भुगत रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे आंदोलनों की बात करेंगे जिनका संघर्ष भारत के जंगलों और पर्यावरण को बचाने के लिए है। चिपको आंदोलन। ये आंदोलन अनोखा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय औरतें थीं। इसका नेतृत्व किया था स्थानीय नेता गौरा देवी ने और मकसद था उत्तराखंड के जंगलों की रक्षा और पर्यावरणीय संतुलन का संरक्षण। 26 मार्च 1974 में गौरा देवी और उनकी साथियों ने चमोली के रेनी गांव में जंगलों की कटाई रुकवाकर इतिहास रचा था। 4 दिनों तक वे पेड़ों से चिपकी रही ताकि इलाहाबाद से आई खेल सामग्री की कंपनी उन्हें काट न सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन। 12 दिसंबर 1979 को पुरजोर विरोध होने के बावजूद भारतीय सरकार ने नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया ताकि 30 बड़े, 135 सामान्य और 3000 छोटे बांध बनाए जा सकें। इसके लिए करीब 2 लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा, जिनमें ज्यादातर आदिवासी थे। मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन 40 साल से इस फैसले के विरुद्ध और आदिवासियों के पक्ष में लड़ रहा है। पिछले साल तय हुआ था कि मुंबई के आर्य जंगल को साफ करके वहां मुंबई मेट्रो का गराज बनाया जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में बॉम्बे हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सभी याचिकाएं रद्द कर दी और जंगल की कटाई की इजाजत भी दे दी। आर्य सिर्फ प्राकृतिक विविधता से समृद्ध ही नहीं, बल्कि कई आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की वजह से विस्थापित होना पड़ा है। 1 सितंबर 2019 को आर्य बचाओ आंदोलन के तहत हजारों मुंबई वासियों ने जंगल के सामने मानव श्रृंखला बनाई। अगले ही महीने 4 अक्टूबर को बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने एक रात में करीब 2000 पेड़ काट दिए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया और ये मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टेहरी बांध उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भागीरथी नदी पर बना है। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और इसकी देखभाल के लिए 1988 में टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया था। इस बांध के खिलाफ टेहरी वासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफ़ी विरोध किया है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है और इनके पुनर्वास संबंधित कई कानूनी अड़चनें अभी भी नहीं सुलझी हैं। जहां भारत विकास की राह में आगे बढ़ने की कोशिश में है, हमारे पर्यावरण से संबंधित ऐसी कई बातें हैं जो चिंता की वजह है। ग्रीन स्टिमुलस इंडेक्स पर हमारा स्थान सबसे बदतर परिस्थिति वाले देशों में 5वें नंबर पर है। 5 जून के इस रिपोर्ट के मुताबिक हम चीन, अमेरिका, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। 2020 की गर्मी में पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ गया था। 2019 की गर्मी में देश भर में करीब 36 लोगों की जानें गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ जाने की संभावना है। हीट स्ट्रेस तब होता है जब गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। इसका खास तौर पर मजदूरों को खतरा है। दक्षिण एशिया में किसान 2050 तक 80 से 200% ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी संभावना है। मगर भारत में किसान हमारे सबसे बड़े भूजल कोष ऊपरी गंगा जलभृत से पानी पुनः पूरण की गति से 50 गुना ज्यादा गति में सींच रहे हैं। UN के मुताबिक सबके खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर साल 140 लाख एकड़ खेती की ज़मीन की आवश्यकता है, मगर भूख क्षरण की वजह से हमें हर साल 120 लाख एकड़ ज़मीन खोना पड़ता है। आज सतत विकास सिर्फ गैर सरकारी संगठनों के लिए विवाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि सरकार और उद्योगपतियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारी धरती स्वस्थ हो सके। और सिर्फ सरकार और उद्योगपति ही क्यों, हमें भी इस पर ध्यान देनी चाहिए। रोज़ की ज़िंदगी में हम पर्यावरण की समस्या से कैसे निपट सकते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।